वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ की पाठशाला मस्ती की पाठशाला। अब हम करेंगे फंक्शन चैप्टर, ठीक है। तो फंक्शन पहले हम रिलेशन का कुछ एमसीक्यू किए थे, उसके बाद फंक्शन का कॉन्सेप्ट एमसीक्यू किए थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। अब हम फंक्शन का वन वन फंक्शन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज वन वन फंक्शन? A function f from a to b is 1 1 if different elements of a have different image in b। तो a का डिफरेंट एलिमेंट का b में डिफरेंट इमेज आएगा, ठीक है। सो एंड नो टू एलिमेंट्स ऑफ सेट a का कोई भी दो एलिमेंट b के साथ b का इमेज नहीं आएगा, दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं आएगा। कैसे? अगर ये दो का 1 और 3 का आएगा एक ही इमेज, तो दो मैनी 1 हो जाएगा। दैट इज नॉट, ये मैनी 1 हो जाएगा। सो एक ही एलिमेंट अगर उसका इमेज बी में एक ही रहेगा, देन इट इज नोन एज 1 1। फॉर एग्जाम्पल, f from a to b, f of x equal to 2x plus 1 एंड a सेट में है 1 3 5। तो अगर a सेट में 1 है, f of 1 क्या होगा? 2 into 1 plus 1 that is 3। तो 1 का इमेज इज 3, लाइक दिस 3 2 into 3 6 plus 1 7, 5 2 into 5 10 plus 1 11। So 1 image of 1 is 3 image is 7, 5 image is 11। अगर a का एक एलिमेंट का इमेज b में एक ही इमेज आएगा, देन इट इज नोन एज 1 1, ठीक है। क्लियर? 1 1 एंड 1 1 को हम क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन x1 इक्वल टू x2 अगर हम दिखा देंगे क्वेश्चन में, देन द फंक्शन हम बोलेंगे दैट इज 1 1। कैसे? हियर फंक्शन इज f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर हम लेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, मीन्स x के जगह हम x1 डाल देंगे, 2x1 प्लस 1 इक्वल टू 2x2 प्लस 1। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये इस साइड में 1 इस साइड में 1 कैंसिल, तो बाकी क्या रह गया? 2x1 इक्वल टू 2x2। तो 2 2 कैंसिल, क्या रह गया? x1 इक्वल टू x2। सो इफ हम लिए थे क्या? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, दिखाए x1 इक्वल टू x2। सो f इज 1 1। समझ में आया? तो उसी 1 1 को लेके हम अभी कुछ MCQ करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कांस्टेंट फंक्शन f फ्रॉम a टू b विल बी 1 1। तो फर्स्ट व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? अगर f फ्रॉम a टू b, इसमें फर्स्ट सेट में जितना भी एलिमेंट हो, सेकेंड सेट में एक ही कांस्टेंट रहेगा। That means if f of x equal to k, then it is a constant function. So f of x equal to k means second b set में रहेगा एक ही एलिमेंट। तो अगर यहाँ 3 एलिमेंट है, तो 1 is 3 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड एंड 3 का भी इमेज है 3। सो ये तो 1 1 नहीं होगा, ये क्या हो गया? मैनी 1। क्या हो गया? मैनी 1। अगर b में तो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन में एक ही एलिमेंट रहेगा। इफ इन सेट a हैज आल्सो 1 एलिमेंट, देन ये हो जाएगा 1 1। दो एलिमेंट रहने से भी 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो इफ इन सेट a इज हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, देन ए कांस्टेंट फंक्शन विल बी 1 1। ओके, सो आवर व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? Our first option is n of a equal to n of b, n of a equal to n of b, n of a equal to 1, n of a equal to 1, our second option is correct. So next concept is number of 1 1 function. Okay, अगर एक number of element in set a is m,
सेट ए में m एलिमेंट है और सेट b में n एलिमेंट है, ठीक है। सो कितना नंबर ऑफ वन वन फंक्शन आएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ वन वन फंक्शन विल कम, कितना वन वन फंक्शन आएगा इफ़ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। n अगर बड़ा होगा, m अगर छोटा होगा, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन a स्मॉल होगा, लेट इट बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज 5, ओके। सो दिस इज n इज ग्रेटर देन m और m इज लेस देन n, देन हमारा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज npm, और हम लिख सकते हैं p क्या, परमुटेशन, npm, परमुटेशन फॉर्मूला क्या है, npr, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ m है तो n माइनस m फैक्टोरियल। अगर हियर n इज 5, so if it is 5p3, that means 5 factorial by 5 minus 3 factorial, that is 5 factorial by 2 factorial। तो 2 factorial, factorial क्या है, 2 factorial is 2 into 1, 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 1 से सेम नंबर तक इंटू करते जाओ, that is factorial। सो ये अगर इसको हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ ये है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 को हम लिख दिए 2 फैक्टोरियल, बाकी रह गया 3 इंटू 4 इंटू 5, नीचे है 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, कितना रह गया 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इफ इन ए सेट B n is number of element is 5 and in set A number of element is 3, then number of one one function is 60, okay। So our question is if n of A equal to m, n of B is equal to n, then the number of one one functions from A to B if m less than equal to n, this is m less than equal to n greater than equal to m जो है, m less than equal to n सेम है, each क्या होगा npm। so our second option is correct option, clear। then if n of A equal to m, n of B equal to n, then the number of one one function from A to B if m greater than n, m greater than n क्या होगा, that is 0। so here our fourth option is correct। this is next question। then if A equal to, so next question is if A is equal to A, B, C, D and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then number of one one function from A to B। so if A equal to A, B, C, D means M is equal to 4, B is equal to 1 to 5, N equal to 5, okay। so then number of one one function is npm, n is here 5p4, so 5p4 5 factorial by 5 minus 4 factorial, that means 1 factorial value is 1, so that is 5 factorial is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 120। बाकी ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं NCM इंटू m फैक्टोरियल, NCM, तो n इज हियर 5, c m इज हियर 4, 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। सो NCR का फॉर्मूला क्या है, NCR that is n factorial by r factorial into n minus r factorial, n factorial that is 5 factorial
by r factorial, that is 4 factorial, 5 minus 4 factorial, that is 1 factorial, into 4 factorial. ये cancel हो गया, 1 factorial तो 1 है, that is also 120. So you can use this formula or this formula. Okay. So what is the meaning of this formula? If a function f from a to b, okay, a में कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है. b में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है. ओके, सो नंबर ऑफ वन फंक्शन इज 4p3. 4p3 का फॉर्मूला क्या है? 4 फैक्टोरियल बाई 4 minus 3 factorial, that is 1 factorial, equal to 4 factorial means 4 into 3 into 2 into 1, 4 into 3 12, 12 into 2 24. इसका मीनिंग क्या है? सो कितना वन फंक्शन हो सकता है? अगर हम फास्ट लेंगे 1 को तो उसके पास कितना पॉसिबिलिटी है? वो 3 के साथ ज्वाइन हो सकता है, उसका इमेज 4 हो सकता है, उसका इमेज 5 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है. तो उसके पास कितना पॉसिबिलिटी है? 1 के पास 4 पॉसिबिलिटी है. हो गया 4 इनटू, जब 1 किसी एक के साथ हो गया है, 2 के पास कितना पॉसिबिलिटीज है? 3 पॉसिबिलिटीज है. जब 2 हो गया है देन 3 के पास कितना पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटीज है. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी this function is 1, that is 4 into 3 into 2. 4 into 3 12, 12 into 2 24. तो इसी हिसाब से भी 24 आ गया. तो ये है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम. उसको हम फंक्शन में यूज़ किए हैं नंबर ऑफ वन फंक्शन. तो उसे यूज़ करके ये फॉर्मूला आया है व्हेन n इज ग्रेटर देन m. Okay, then formula is npm or you can use ncm into m factorial. ठीक है. So our next question is the number of one functions that can be defined from a equal to 4, 8, 12, 16 to b is 5040. Then n of b is equal to a is equal to 4, 8, 12, 16 means number of element in a is 4. That means m equal to 4. And what is another data given? npm is equal to 5040. That means n, you have to find out n of b. b में कितना number of element है? Okay, so npm equal to 5040. That means npm is given, m is 4, number of element in a is 4. So np4 is 5040. np4 का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040. ठीक है. सो n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स n में हम लिख सकते हैं n, उसका पीछे का नंबर क्या है? n माइनस 1. उसके पीछे का नंबर n माइनस 2. उसके पीछे n माइनस 3. उसके पीछे n माइनस 4. उसके n माइनस 5. तो n माइनस 4 से फिर 1 तक जाएगा. तो वो जो n माइनस 4 के बाद जो 1 तक है उसको हम लिख सकते हैं n माइनस 4 फैक्टोरियल. ये सर नो, जैसे हम 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 को 1 इंटू 2 इंटू 3 के जगह हम लिख देंगे 3 फैक्टोरियल. समझ में आया? लाइक दिस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एक एक लेस होके जाएगा. n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 अप टू इंटू 1. तो 1 टू n माइनस 4 तक हो गया n माइनस 4 फैक्टोरियल. वो ये बाकी रह गया. और नीचे कितना है? n माइनस 4 फैक्टोरियल. तो ये कैंसिल हो जाएगा. इक्वल टू कितना है? 5040. समझ में आया? दैट मीन्स क्या रह गया? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल टू 5040.
अब तुम वैसे ऑप्शन देख के भी पुट कर सकते हो। सो ऑप्शन में क्या है तुम्हारा है 7, 8, 9, 10। अगर हम यहाँ 10 इंटू करेंगे, 10 n को लेंगे 10, 10 माइनस 1 इज 9, 10 माइनस 2 इज 8। तो यहाँ 7, 8 जो ऑप्शन दिया है एक एक डाल के देखते हैं ना, इजी होगा। नहीं तो इंटू करके सॉल्व करने से ज़्यादा हार्ड होगा, प्रोसेस डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, तो n को हम लेंगे 10, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7। देखो कितना आ गया। तो 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 8 7 जा 56। तो 56 इंटू 9, तो ये हो गया 5040। तो अगर हम n को 10 लेंगे हमारा आ जाएगा 5040। सो आवर ऑप्शन 4 इज 10, दैट इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? So next question is the number of one functions that can be defined from a equal to 1 to 3 and b equal to a e i o u is, first option is 3 to the power 5, 5 to the power 3, 5p3, 5 factorial. This is homework for you. उसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिख के देना। लास्ट में जो वीडियो डाली थी उसका भी आंसर एक 3 क्वेश्चन का मैं पूछी थी कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, बट तुम लोग नहीं लिखे। दैट मीन्स वीडियो को एंड तक नहीं देख रहे हो। तो तुम लोग के लिए कितना मेहनत लगता है। अभी ये जो 15-20 क्वेश्चन करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए कम से कम 45 मिनट लग जाता है। उसके बाद उसको एडिटिंग करो, उसे पोस्ट करो, तो 1.5 आवर के ज़्यादा लगता है। लेकिन तुम लोग स्किप करके देखते हो, नहीं देखते हो, बनाते हो आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर जवाब नहीं देते हो, मीन्स उस तब तक देखते नहीं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जो भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देते रहो। ठीक है।